नमस्कार, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। कहते हैं जिस देश की मिट्टी मजबूत हो उस देश की अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत होती है। और आज हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो सीधा किसानों, मंडियों, कमोडिटी मार्केट और आपकी रसोई तक असर डाल सकती हैं। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। योगी कैबिनेट ने मक्का उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने एमएसपी पर मक्का खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। 15 जून से 31 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में मक्का की खरीद की जाएगी। एमएसपी रखा गया है 2400 रुपये प्रति क्विंटल। अब सवाल ये है कि ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल पिछले कुछ सालों में मक्का की डिमांड तेजी से बढ़ी है। पोल्ट्री इंडस्ट्री हो, स्टार्च इंडस्ट्री हो या इथेनॉल सेक्टर, हर जगह मक्का की खपत बढ़ रही है, लेकिन कई बार मंडी में किसानों को एमएसपी से कम दाम मिलते हैं। ऐसे में सरकार खरीद किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इस बार सरकार ने 25,000 मीट्रिक टन मक्का खरीद का टारगेट रखा है। इसके लिए 150 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे। फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, बहराइच, गोंदा, बालिया और मिर्जापुर जैसे कई बड़े मक्का उत्पादक जिले इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेमेंट सिस्टम को भी डिजिटल और फास्ट बनाया गया है। सरकार का कहना है कि पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के आधार लिंक बैंक अकाउंट में 48 घंटे के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी। यानी अब किसानों को पेमेंट के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ना ही कोई लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से मक्का बाजार को सपोर्ट मिलेगा और खारिफ सीजन के लिए भी पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर की, जहां कर्ज माफी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने लगभग 36,585 करोड़ रुपए की कृषि कर्ज माफी योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये कर्ज माफी कम और वसूली ज्यादा लग रही है। एनसीपी शरद पवार गठ के नेता रोहित पवार ने कहा है कि जिन किसानों पर 50,000 रुपए से अधिक बकाया है उन्हें पहले कुछ राशि जमा करनी होगी, तभी वो योजना के लिए पात्र होंगे। यही शर्त विवाद का मुख्य कारण बनी है। अब जरा इस मुद्दे को समझिए। अगर किसी किसान पर 1 लाख रुपए का लोन है और उसे पहले 50,000 रुपए जमा करने पड़ रहे हो, तो आर्थिक संकट में घिरा हुआ किसान ये पैसा कहां से लेकर आएगा। इसी सवाल को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष कह रहे हैं कि शर्तें हटाओ, सरकार कह रही है कि योजना से लाखों किसानों को राहत जल्दी मिलेगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या बदलाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार सिर्फ किसान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को होता है। मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून केरला के दरवाजे पर पहुंच चुका है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों में कभी भी मॉनसून केरला में एंट्री ले सकता है। और मॉनसून सिर्फ बारिश का नाम ही नहीं, मॉनसून भारत की इकोनॉमी की हार्टबीट माना जाता है। देश की लगभग आधी खेती आज भी बारिश पर निर्भर होती है। अच्छा मॉनसून आता है तो धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दलहन की फसलें मजबूत होती हैं। गांव में पैसा आता है, रूरल डिमांड बढ़ती है, ट्रैक्टर्स बिकते हैं, टू व्हीलर बिकती है, एफएमसीजी कंपनीज की सेल्स बढ़ती है और कमोडिटी मार्केट का मूड भी बदलता है। केरला के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटका और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ इंडिया में भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। यानी आने वाले कुछ हफ्तों में सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि बाजार की दिशा भी बदल सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे रिकॉर्ड की। सरकार ने इस साल गेहूं खरीद के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 में अब तक 3.5 करोड़ टन से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 17% ज्यादा है। और सबसे खास बात, सरकार ने 3.45 करोड़ टन का टारगेट रखा है, लेकिन खरीद उससे भी आगे निकल गई है। पंजाब फिर से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना, लेकिन सबसे बड़ा जंप मध्य प्रदेश ने दिखाया। एमपी में खरीद 78 लाख टन से बढ़कर 1.04 करोड़ टन तक पहुंच गई। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। इसका सीधा मतलब है कि एमएसपी मैकेनिज्म पर किसानों का भरोसा बढ़ा है और सरकार के पास फूड सिक्योरिटी के लिए मजबूत स्टॉक भी तैयार है। इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। ये एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है तो वहीं दूसरी तरफ मंडियों में गेहूं के भाव टूट रहे हैं। रिकॉर्ड प्रोडक्शन, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट और कमजोर प्राइवेट डिमांड, इन तीनों ने मिलकर मंडियों में प्रेशर बना दिया है। पिछले एक महीने में कई मंडियों में गेहूं के भाव लगभग 2 से 3% तक नीचे आए हैं। प्राइवेट ट्रेडर्स और मिलर्स क्वालिटी कंसर्न की वजह से एग्रेसिव बाइंग नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार गोदाम भरते जा रहे हैं।
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में गेहूं के भाव एक लिमिटेड रेंज में रह सकते हैं। बड़ी तेजी तभी आ सकती है जब एक्सपोर्ट मार्केट खुले या ग्लोबल प्राइस मजबूत हो, लेकिन फिलहाल रशिया और यूक्रेन के मुकाबले भारतीय गेहूं महंगा है। इसी वजह से एक्सपोर्ट की संभावनाएं सीमित नजर आ रही हैं और यही वजह है कि रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद भी कई किसानों को उम्मीद के मुताबिक बाजार भाव नहीं मिल पा रहा है। याद रखिए, खेती सिर्फ फसल की कहानी नहीं होती, बल्कि मौसम, मंडी, नीति और बाजार के संगम का नाम होती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।